शिक्षा विभाग गणवेश का जो कार्य हम लोग कर रहे हैं पूर्व में, आज भी कर रहे हैं, उसमें का 50% खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को दिया जा रहा है। 3 वर्षों से चादर, दरी, मच्छरदानी जितने भी अन्य हैं, सेलुलर, ड्रिल, ये तो सब छीन लिया गवर्नमेंट ने। नहीं लगता कि सबका विकास सबका साथ ना, हम लोगों को तो बुनकर समाज को पूरा छोड़ दिया गया है इसमें। और आज ऐसी स्थिति आ गई कि शिक्षा विभाग पूरे टोटल दूसरे विभाग तो नहीं दे रहे हैं, बाकी शिक्षा विभाग का भी आधा काम खादी ग्रामोद्योग को देने का, इस उद्देश्य से आज या कि हमन जितना बुनकर मन के पेट में लात मत मारे। सरकार हा बुनकरी के अलावा और बुनकरी लाज हमन 50% देते, 50% तो सरकार हमर मन से पहली से 25% छीन चुके हैं। अब सीधा 50% छीने की तैयारी। छत्तीसगढ़ के 70,000 बुनकरों की आजीविका पर संकट, बाहरी खरीदी के खिलाफ बुनकरों की सरकार से भावनात्मक अपील। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 70,000 से अधिक बुनकर इन दिनों बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। बुनकर संगठनों का कहना है कि शासन के नियमों के बावजूद कई सरकारी विभाग स्थायी बुनकरों को नजरअंदाज करते हुए बाहरी राज्यों से पावरलूम कपड़ा खरीद रहे हैं। इससे न केवल प्रदेश की पारंपरिक हैंडलूम पहचान को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि हजारों बुनकर परिवार बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गए हैं। स्थानीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और बुनकर सहकारी समितियों से कपड़ा खरीदी अनिवार्य होने के बाद भी बड़े विभाग आदेश नहीं दे रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग को हर वर्ष 50 से 60 लाख गणवेश सेट यानी लगभग 150 से 160 लाख मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। इतनी बड़ी मांग के बावजूद बुनकरों को पर्याप्त ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, जिससे उत्पादन ठप पड़ने लगा है और बुनकरों की आय लगातार घट रही है। दुर्ग में आयोजित बुनकर सम्मेलन में संघ ने सरकार से भावनात्मक रूप से अपील करते हुए कहा कि बाहरी खरीदी पर तत्काल रोक लगाई जाए और केवल छत्तीसगढ़ निर्मित कपड़ा ही खरीदा जाए। संघ ने आगाह किया कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो राज्यव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बुनकरों का कहना है कि यह सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि उनकी परंपरा और परिवार के भविष्य का सवाल है, जिसे बचाना सरकार की भी जिम्मेदारी है। मेरा नाम महेंद्र कुमार देवांगन है, जिला जांजगीर चांपा से आया हूँ मैं। आज शिल्पी बुनकर संघ के माध्यम से सारे प्रदेश के बुनकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसा सुनने में आया है कि शिक्षा विभाग गणवेश का जो कार्य हम लोग कर रहे हैं पूर्व में, आज भी कर रहे हैं, उसमें का 50% खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को दिया जा रहा है। जहाँ एक भी बुनकर नहीं है तो उत्पादन कहाँ से कराएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा के अंतर्गत 70,000 बुनकर परिवार पल रहे हैं, रोजगार उन लोगों को दिया जा रहा है। पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में 15 साल हम लोगों ने कभी भी काम की कमी नहीं था, चाहे जेल विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे महिला बाल विकास हो, चाहे राजीव गांधी शिक्षा मिशन हो, सारे ऑर्डर हमारे हाथकरघा को नोडल एजेंसी को दिया जाता था और रोजगार की कोई कमी नहीं था। आज की स्थिति में सिर्फ शिक्षा विभाग से ही हमको गणवेश का काम मिल रहा है, उसमें का भी 50% खादी बोर्ड को दिया जा रहा है, जिससे खादी बोर्ड सिर्फ बड़े मिल या पावरलूम से ही बना करके ही वो सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए सरकार से विनम्र विनती है कि हमारे बुनकर भाइयों को रोज़गार न छीना जाए और निरंतर रोज़गार मिलता रहे और स्व सहायता समूह महिलाएं जो प्रदेश में हैं उन लोगों को भी रोज़गार मिलता रहे, यही मेरा कहना है।
या कि हमन जितना बुनकर मन के पेट में लात मत मारे सरकार हा। बुनकर मन के आज बुनकर मन ला कोई उनके ना आजीविका नहीं है और मन का कोई काम धाम नहीं आयो मन ला बुनकरी के अलावा। और बुनकरी ला आज हमन ला 50% देते, 50% हाथ का खादी ला देते, तो हमन ला नहीं चाहिए। हमन ला पूरा 100%, बल्कि हमन चाहतन कि और हमन ला देवा 100% से हमन 120% काम देवा, ताकि बुनकर अपन आत्मनिर्भर रहे। और सरकार से हमारी यही मांग है कि बुनकर के पेट में लात मत मारे, पेट में लात मारे, पेट में लात मत मारे। बुनकरी अगर उनसे बंद हो जाते तो बुनकर आत्मनिर्भर है, ओकर ऊपर बुनकरी में अगर ओकर कोई रोजगार नहीं तो हो सकत हो अपने आप ला मतलब कुछ भी कर सकत है वह। तो बुनकरी ला हमला पूरा चाहिए, 100% चाहिए हमन ला। मोर नाम पुष्पा देवांगन है, मैं जांजगीर चांपा से हूँ। मोर समिति के नाम है महिला बुनकर सहकारी समिति मर्यादित करनौद। हाथकरघा वस्त्र में जितने भी हमारे अंदर 20-25 प्रकार की जो वस्त्र उत्पादन होता था, उस सभी का मांग कर रहे हैं हम लोग। आज 2-3 वर्षों से चादर, दरी, मच्छरदानी, जितने भी अन्य हैं, सेलुलर, ड्रिल, ये तो सब छीन लिया गवर्नमेंट ने। अब बचा कुचा थोड़ा सा हमारा आजीविका का जो साधन था गणवेश का, उसका भी 50% छीनने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सरकार क्या कहता है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। पर हमें तो ऐसा नहीं लगता कि सबका विकास सबका साथ ना। हम लोगों को तो बुनकर समाज को पूरा छोड़ दिया गया है इसमें। हम चाहते हैं कि हमारा जो स्वरोजगार हमें प्राप्त हो, यही हम लोग शासन से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं। इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें मजदूरी चाहिए। हम लोग मजदूर आदमी हैं, गरीब तबके के हैं। मिश्री लाल साहू, ग्राम हथौद। मांग ये है सब बुनकर भाई बहनी मन के कि जो सरकार हमार मन से पहली से 25% छीन चुके हैं, अब सीधा 50% छीने की तैयारी कर चुके हैं। जो हमार मन के पेट में लात मारा थे सरकार है, तो हमार मन से ये मांग है कि पूरा हमन ला दे, काम दे। जो बुनकर भाई बहनी मन के पेट में लात मत मारे, ओकरे लिए आज हमन ये आंदोलन ला रखे हैं कि हमार मन के साथ सरासर अन्याय करत है सरकार है, वो अन्याय मत करे। आंदोलन इसीलिए रखे न मना। मोर नाम कल्पना देवांगन है और मैं राजनांदगांव जिला से मोहारा ग्राम की हूँ।